हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल टेक्स्ट के बारे में कि ऑल टेक्स्ट क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। प्रैक्टिकली भी देख लेंगे, अभी वीडियो के एंड में प्रैक्टिकली भी हम लोग देख लेंगे किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अभी हम लोग समझने वाले हैं कि ऑल टेक्स्ट होता क्या है, उसका सिंटेक्स किस तरीके से हमें दिखता है और कितना इंपॉर्टेंट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड या बहुत टेक्निकल टॉपिक नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बहुत से लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते या नहीं समझते किस तरीके से हमें एक्चुअली लिखना चाहिए इसको। ठीक है, जनरली वो ऑल टेक्स्ट केवल लिख देते हैं। तो उन सारी चीजों को भी डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले ऑल टेक्स्ट इज अल्टरनेटिव टेक्स्ट और आल्सो नोन एज द ऑल्ट एट्रीब्यूट्स और ऑल डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो ये तो इसके कुछ अदर नेम्स हो गए जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देन यहां पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा है किस तरीके से ऑल टेक्स्ट रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, HTML में तो यहां पर देखो आप इमेज का सोर्स है। ठीक है, यहां पर देखो ये इमेज है। ठीक है, और ये उसका ऑल टेक्स्ट है। अब क्यों हम ऑल टेक्स्ट लिखते हैं या इंपॉर्टेंस क्या है ऑल टेक्स्ट की? Then all text or all text will be displayed in place of an image if an image file cannot be loaded। अगर कोई इमेज फाइल है और वो लोड नहीं हो पा रही है ब्राउजर के ऊपर, देन उसका अल्टरनेट, ठीक है, इसी का नाम है, देखो अल्टरनेट यहां पर लिखा होगा, अल्टरनेट टेक्स्ट या ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। तो जब इमेज कभी भी ब्राउजर में लोड नहीं हो पाती है तो इमेज की जगह पे जो चीज रिप्रेजेंट होगी, ठीक है, इमेज को जो चीज डिस्क्राइब करेगी वहां पर, दैट इज बेसिकली द अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो वही हमारा ऑल टेक्स्ट होता है। तो अगर example.jpg, यहां पर जो एग्जांपल आपको दिख रहा है example.jpg, ये एक इमेज फाइल है, अगर ये लोड नहीं हुई, इन दैट केस होगा क्या, ये जो ऑल अबाउट ऑल टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वहां पर शो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगर इमेज नहीं लोड होगी तो अबाउट ऑल टेक्स्ट दिखाई देगा। देन ऑल टैग्स प्रोवाइड बेटर इमेज कॉन्टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन टू सर्च इंजन क्रॉलर्स हेल्पिंग देम टू इंडेक्स एन इमेज प्रॉपरली। देखो, इमेज को देखकर क्रॉलर बहुत कुछ समझ नहीं पाता है। ठीक है, इमेज पे विजिट करके क्रॉलर को बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन क्रॉलर जब उसी इमेज का ऑल टेक्स्ट पढ़ता है तो वो एक्चुअली समझ जाता है कि ये इमेज किस बारे में है। ठीक है, अगर उसे पता चल गया कि ये इमेज किस बारे में, तो उसके लिए उस इमेज को इंडेक्स करना भी आसान होगा। उसके बाद यूजर कभी भी सर्च करेगा, सपोज करो यूजर जाके सर्च करता है और उसके बाद सर्च करने के बाद वहां पर इमेजेस में जाता है। ठीक है, वेब, यहां पर जब हम लोग सर्च में जाते हैं, आप लोग देखते होंगे जब आप सर्च करते हैं गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको वेब के साथ साथ वीडियोस और इमेजेस भी दिखते हैं। तो वो इमेजेस के अंदर फोटोज कहां से आती हैं, किस तरीके से, अगर आप वहां पर जाके इंडिया टाइप करें तो किस तरीके से इंडिया का मैप, गूगल को कैसे पता चलता है कि यही इंडिया का मैप है, जबकि उसे इमेजेस पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इमेजेस को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इमेजेस को एक्चुअली किस तरीके से वो समझता है, या तो इमेजेस के आसपास जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उससे समझता है। ठीक है, इमेज का कैप्शन है उससे समझता है, इमेज को उसके टाइटल से उससे समझता है, या वो किस चीज से समझता है, ऑल टेक्स्ट से समझता है। ये ऑल टेक्स्ट से समझता है। ठीक है, तो इसलिए ऑल टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही यहां पर लिखा हुआ है, ऑल टेक्स्ट प्रोवाइड बेटर इमेज कॉन्टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन। बेटर इमेज कॉन्टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब हुआ कि इमेज के बारे में और ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताते हैं, इमेज किस बारे में एक्चुअली, वो क्रॉलर को अगर हमें समझाना है तो हमें ऑल टेक्स्ट को यूज करना पड़ेगा। हेल्पिंग देम टू इंडेक्स एन इमेज प्रॉपरली। ठीक है, तो जब प्रॉपरली वो इंडेक्स करेंगे इमेज को, ठीक है, तभी वो प्रॉपरली उसको यूजर को दिखा पाएंगे जब कभी भी कोई सर्च होगी उस इमेज से रिलेवेंट। ठीक है, देन यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये कुछ एग्जांपल्स है कि एक्चुअली किस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, ऑल टेक्स्ट को किस फॉर्मेट में होना चाहिए, उसकी लेंथ वगैरह। तो ये जो ऑल्ट और यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर तो लिखा ही नहीं हुआ है ऑल टेक्स्ट, इसका मतलब ये तो ऐसे ही नहीं है। ठीक है, ये यूज ही नहीं होगा, इट इज नॉट रिकमेंडेड एक्चुअली। ठीक है, इट इज नॉट रिकमेंडेड, तो ये तो यूज ही नहीं होना है। देन यहां पर आप देखो एक ऑल टेक्स्ट लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग, यहां पर एक ऑल टेक्स्ट लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, और यहां पर आप देखो एक ऑल टेक्स्ट लिखा हुआ है। सपोज करते हैं तीनों एक ही इमेज है और मेरे पास ऑप्शंस हैं इस इमेज के ऑल टेक्स्ट लिखने के, तो मैंने एक बार कुछ नहीं लिखा, ठीक है, और इमेज को लाइव कर दिया। एक बार मैंने क्या लिखा, डिजिटल मार्केटिंग लिखा, केवल डिजिटल मार्केटिंग। एक बार मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, और एक बार मैं लिखता हूं द ओनली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, लर्न कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग हियर। तो इसको तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, नॉट रिकमेंडेड है। ये भी नहीं रिकमेंडेड है, क्यों? क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है। वैसे कहा जाता है कि ऑल टेक्स्ट इस तरीके से होने चाहिए कि वो इमेज को जस्टिफाई कर सके, इमेज को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सके, लेकिन यहां पर लेंथ कुछ ज्यादा ही एक्सीड हो रही है। और दूसरी चीज ये है, यहां पर आप देखो डिजिटल मार्केटिंग, सपोज करते हैं मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, तो डिजिटल मार्केटिंग यहां भी यूज किया गया है,
डिजिटल मार्केटिंग यहां भी यूज किया गया है, डिजिटल मार्केटिंग यहां भी यूज किया गया। तो ये क्या हो रहा है, ये ओवर यूज ऑफ कीवर्ड है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, कीवर्ड स्टफिंग हो रही, तो इस चीज को भी हमें अवॉइड करना है। देन अगर जो देखा जाए कि सबसे ऑप्टिमल फॉर्मेट कौन सा है, ठीक है, तो दो चीजें बची अब हमारे पास, ये भी नॉट रिकमेंडेड था, ये भी नॉट रिकमेंडेड था। अब दो चीजें केवल हमारे पास बची हुई हैं, एक ये डिजिटल मार्केटिंग और एक ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, जिसमें अच्छी तरीके से जो डिस्क्राइब हो रही है इमेज वो इस ऑल्ट टेक्स्ट से हो रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये ऑप्टिमल फॉर्मेट होगा। ऑप्टिमल फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, I mean to say optimal format when we are actually talking about the length of the alt text, लेंथ कितनी होनी चाहिए, then this is the perfect example, right? और कुछ और चीजें देख लेते हैं, और इंपॉर्टेंस हम लोग समझ लेते हैं ऑल्ट टेक्स्ट की, और किस तरीके से हमें उनको यूज करना है इसको समझ लेते हैं। पहली चीज क्या है, ट्राई टू फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग द इमेज एज इट इज, ठीक है। फोकस आपको रखना है, इमेज जिस चीज के बारे में है उसी चीज के बारे में आपको ऑल्ट टेक्स्ट में डिस्क्राइब करना है। उल्टी सीधी कहानी कुछ नहीं लिखनी है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, ये सारी चीजें नहीं करनी है। अब देखो इमेज जो होती है वो आपकी इमेज, अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो या कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो इमेज आपके टाइटल को, ठीक है, या जिस भी हेडिंग के अंडर इमेज है उस हेडिंग को जस्टिफाई करनी चाहिए, यानी जो आपका कंटेंट है उसको जस्टिफाई करने के लिए इमेज होती है और कंटेंट को और इमेज को जस्टिफाई करने के लिए ऑल्ट टेक्स्ट होता है। तो सारी चीजों में रिलेवेंसी होनी चाहिए। देन कीप इट ऑप्टिमम इन द लेंथ, जैसे मैंने अभी बात करी, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। यूज और प्राइमरी कीवर्ड्स, ठीक है, बट ओवर कीवर्ड्स नहीं यूज करने। देन अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग, वही वाला पॉइंट है। देन डोंट यूज इमेज ऑफ फोटो, हाँ ये मैंने बहुत गलती देखी है, लोग करते हैं, जैसे एक कैट की कोई इमेज है, ठीक है, और उसका ऑल्ट टेक्स्ट लिखना हुआ है, तो क्या लिख लेते हैं, दिस इज एन इमेज ऑफ या फोटो ऑफ कैट, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है, बिकॉज क्रॉलर नोज, क्रॉलर जब आया उसको पता है ये इमेज है, ये फोटो है। आप तो ये बताओ कि किस चीज की फोटो है, बात समझ में आ रही, ये मत बताओ कि क्रॉलर को कि ये फोटो है कैट की, क्रॉलर को पता है कि ये फोटो है, आप केवल ये बताओ ये कैट की फोटो है, ठीक है, बात समझ में। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं ऑल्ट टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है। अभी लैपटॉप स्क्रीन की ओर चलेंगे और वहां पर मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से आपको दिखाई देता है इमेज के साथ। तो यहां पर मैं आ चुका हूं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और यहां पर आप देखो मैं नई पोस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर पोस्ट पे गया, देन ऐड न्यू पे गया, तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर टाइटल है, राइट, सो डेमो टाइटल फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। देन आई एम गोइंग टू पुट अप इमेज ओवर है, ठीक है, क्योंकि ऑल टेक्स्ट हमें इमेज के ऊपर लगाना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम सी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर से, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर, ये हमारी थंबनेल है, इसी को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो यहाँ पर आपको इमेज का कैप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो आप कैप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ सी, यहाँ पर आप देखो इमेज सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको ऑल टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। इमेज सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर ऑल टेक्स्ट दिख रहा है। देन इमेज की बाकी सेटिंग्स हैं, साइज, डायमेंशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। दैट इज समथिंग डिफरेंट जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल टेक्स्ट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो हमें उसी चीज के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना ऑल टेक्स्ट रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना ऑल टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर परफेक्ट जो ऑल टेक्स्ट होगा वही होगा, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर स्कूल्स, दैट्स इट। अब ये कंप्लीट चीज है, ठीक है, देख रहे हो, ये कंप्लीट चीज है, ठीक है। बस आपको सिंपली इसको पब्लिश करना है, ऑटोमेटिकली आपका ऑल टेक्स्ट फिक्स हो जाएगा। तो इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और आपको जो यहाँ पर स्पेस दिख रही है, आप ये मत समझो कि पूरी की पूरी स्पेस आप भर दो, ठीक है, ज्यादा चीजें आप इस तरीके से भरते चले जाओ, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको उतना ही भरना है, उतना ही लिखना है जितना एक्चुअली जस्टिफाइड है, जितना रिक्वायरमेंट है, जितनी चीजें आपके इस इमेज को डिस्क्राइब करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट बस इतना ही होता है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल टेक्स्ट क्या होता है, अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन क्या होता है, किस तरीके से हमें इसे लिखना है, कुछ जो पॉइंट्स अभी हम लोगों ने देखे, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। ऐसे कितने ही वीडियोस हैं जो बहुत से फ्रेशर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, उनको आप शेयर करें। बहुत सारी प्लेलिस्ट है, उनके बारे में आप उनको बताएं, उनके बारे में आप शेयर करें, उस प्लेलिस्ट को शेयर करें। जैसे गूगल की प्लेलिस्ट है, एनालिटिक्स की है, सर्च कंसोल की है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी प्लेलिस्ट है। अगर आपने भी नहीं देखी या पहली बार इस वीडियो पे आए हैं और आपने उन प्लेलिस्ट को नहीं देखी, तो ऑलमोस्ट डिजिटल मार्केटिंग के सारे मेजर टॉपिक्स को कवर करने के लिए प्लेलिस्ट है, ठीक है, फ्री में आपको अवेलेबल है।
वो प्लेलिस्ट, तो आप उन प्लेलिस्ट पे जाएं, वीडियोस को देखें, दूसरों को भी शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।